हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई हो आप सब लोग बहुत अच्छे होगे, स्वस्थ होगे और मस्त होगे। जहाँ पे भी रहिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और खुशहाल रहिए। और अभी बज रहे हैं 9:05। मैं थोड़ा वीडियो एडिटिंग कर रही थी, तो इसलिए मैं थोड़ा सा लेट उठी हूँ। बाबू को स्कूल भेज चुकी हूँ। घर का रूटीन का काम हो चुका है सुबह का। अर्ली मॉर्निंग जो इनको भेजना रहता है, बाबू को भेजना रहता है, वो सब काम हो चुके। बाकी घर की साफ़ सफाई वैसी की वैसी पड़ी हुई है। फ्रिज का हिस्सा ऐसे ही पड़ा हुआ है, मैंने अभी कुछ नहीं किया है। और कोई भी हिस्सा मैंने अभी कुछ नहीं किया है। तो अभी देखिए मेरी अलमारी, ये अलमारी हमेशा मैसी रहती है। इसका भी कुछ परमानेंट इलाज करना है। देखते हैं, कुछ दिनों में मैं कुछ ना कुछ तो करूँगी ही करूँगी। लेकिन अभी तो हाल फिलहाल 1-2 महीना मैंने कुछ नहीं करूँगी। अभी देखिए कमरे का और घर का यही हाल है। मैंने कढ़ाई में भी आलू फ्राई किया था। कल रात की भी आलू और शिमला मिर्च की सब्ज़ी बनाई थी शाम को। तो कढ़ाई थोड़ी सी गंदी हो गई है, लेकिन अब मैं दाल फ्राई करने के बाद ही उसको धुलूँगी। क्योंकि धुलने के बार धुलने की क्या मतलब कि अभी दाल फ्राई करना ही बाकी है। और क्योंकि मेरे हस्बैंड को आलू का बैंगन का भरता बहुत पसंद आता है। क्योंकि गर्मी के दिनों में ना लाइट खाना दिन में बहुत अच्छा लगता है। दाल चावल चोखा हुआ, दाल चावल आलू बैंगन की सब्ज़ी, सिंपल सी एकदम अच्छा लगता है। तो अभी देखिए मेरे बैग है, बैग में कुछ डैमेज हो गया है, वो मैं दिखाने ले जा रही हूँ। क्योंकि उन्होंने कहा था कि दिखा दीजिएगा, अगर कोई दिक्कत परेशानी होगी। तो मैं इसके किनारे किनारे के ना वो स्टिचेज निकल रहे हैं और उसके अंदर छेद भी हो जा रहे हैं। मतलब कपड़े अच्छे नहीं हैं। अब बच्चे ने सिर्फ 4 डेज़ मेरे बेटे ने इसको यूज़ किया है, सिर्फ 4 डेज़। तो आज था 5 डेज़ स्कूल जाने का। तो छोटा सा बैग मेरे पास और था, तो मैंने उसमें बैग में सब सामान ट्रांसफ़र करके बेटे को स्कूल भेज दिया है। और इसको मैं दिखाने ले जाऊँगी, क्योंकि उन्होंने कहा था कि कुछ भी होगा तो दिखाइएगा मुझे। तो फिर होता है ना कि छोटे दुकानदार अगर कुछ भी हम नहीं करें, यूज़ करें, बड़े ही दुकानों से ले लें, तो उनका भी तो चलना चाहिए। तो ये मेरे हस्बैंड को हमेशा प्रेफरेंस रहता है कि आप उसको दिखा लेना चाहिए ना। तो अभी देखिए मैं अपने घर के हिस्से को दिखा रही थी कि मेरा घर कितना गंदा है। फिर जस्ट 1 घंटे बाद मेरे घर की एक एक चीज़ की क्लीनिंग हो गई थी। मैंने सब कुछ कर दिया, झाड़ू पोछा। उसी में मैंने बैंगन का भरते के लिए बैंगन और आलू भी बॉयल कर दिया था और टमाटर भी बॉयल कर दिए थे। ये सब काम घर की साफ़ सफाई के साथ, जैसे उस पर गैस के चूल्हे पे रखते जाइए, सीम आँच पे बैठा दीजिए और बाकी घर की और साफ़ सफाई कर दीजिए। ऐसे ही मैंने किया था। आलू बॉयल कर लिया, दाल बैठा लिया, तो सब धीरे जैसे भिगा के रख दिया, तो वो जल्दी जल्दी हो जाता है। ऐसा नहीं है कि नहीं होता है। तो मैंने बैंगन का भरता भूना था गैस पे, तो वो मैंने आपको नहीं दिखाया। वो जब बेसिक, वो जो बहुत बार दिखाया, तो मैंने सिर्फ वही खाना बनाया क्योंकि मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद आता है आलू बैंगन का भरता। अब मुझे भी पसंद आता है। लाइट खाना ना ठंडक के दिनों में, गर्मियों के दिनों में बहुत मज़ा आता है खाने में। तो अभी यही सब चीज़ दिखा रही थी। मैंने एकदम क्लीन कर दिया था। लेकिन हाँ, ये दरवाज़ा मैंने बंद नहीं किया था। एक दिन मैंने बंद नहीं किया था, तो मैंने बेटे को लेकर जब मैं घर आई तो बहुत कमरा गरम गरम जैसा लग रहा था। तो उस दिन लगा कि नहीं, ये दरवाज़ा डोर खोलने से ना गर्म, बाहर की जो गर्म हवा आती है इस कूलर के ज़रिए अंदर आती है। तो मैं इसको बंद कर देती हूँ, ये बंद हो जाता है आसानी से। और फिर ना एक कपड़े वाला जो पिन होता है ना, वो भी मैं लगा देती हूँ कि हवा उड़े तो रोशनी भी ना आए और कमरा भी अच्छा लगे। मैं हमेशा हर जगह ऐसे लगाई रहती हूँ, क्योंकि बाहर अगर पर्दे इधर उधर हो जाते हैं ना, तो बाहर से कुछ ना कुछ दिखने लगता है, अच्छा नहीं लगता है। तो फिर मैंने यही सोचा कि क्लिप लगाया और बाकी तो हर काम हो गया था। इसके बाद मुझे सिर्फ नहाना था, और नहीं, नहाना नहीं था, किचन के थोड़े से काम बाकी थे मेरे, दाल फ्राई करना और चोखे का। तो मैंने सोचा कि बाद में करूँगी, लेकिन टाइम था मेरे पास, तो मैंने सोचा कि पहले ही कर डालूँ काम। तो क्योंकि आके गर्मी में बहुत ज़्यादा काम तो दिक्कत हो जाएगा। तो सिर्फ मैं मिर्ची और प्याज से ही दाल फ्राई करूँगी। इसको ना आप गोल्डन ब्राउन कर दीजिए और दाल में डालिए, तो टेस्ट भी बहुत बढ़ जाता है दाल का भी। तो मैं मिक्स दाल बनाई थी, क्योंकि मेरे पास मिक्स दाल अवेलेबल रहता है। तो मैं कभी कभी मिक्स दाल भी बना रही हूँ, क्योंकि मिक्स दाल, अरहर की दाल, चने की दाल, मैं सब बनाती रहती हूँ थोड़ा थोड़ा करके हर समय। तो अभी मैं छिल रही थी कुकुम्बर, क्योंकि मेरे पास कुकुम्बर था अवेलेबल और मेरे हस्बैंड को इस समय सलाद बहुत पसंद आ रहा है। तो अब मैं शनिवार मार्केट जाऊँगी तो मैं ज़्यादा से लेकर आऊँगी, कि कुकुम्बर रह भी जाता है और फ्रिज में, और हमें भी खाने में मज़ा आता है, मेरे हस्बैंड को भी खाने में मज़ा आता है। और ये हरा लहसुन का डंठल था, तो मैंने अब सोची हूँ कि ये नहीं लेकर आऊँगी। जब हरा लहसुन की पत्तियाँ सूखी जानी है, तो ये तो लहसुन हमें भी मिल ही जाएगा घर में, तो हम उसी का काम चला लेंगे। तो फिर इसको मैं छील के यूज़ कर रही थी कि जब जो चीज़ है उसको तो ख़त्म करना ही है हमें। तो मैं इसको साफ़ सफाई कर करके फिर चोखे के लिए मैं हरी मिर्ची और लहसुन काट के अभी रख दूँगी, फ्रिज डालूँगी कुछ नहीं उसमें, सिर्फ मैंने उसको भून करके मैश करके अब मैं इधर रख दी। तो मैं अभी देखिए सलाद को काट लिया था मैंने, तो ऐसे कट करके ना दोनों को ऐसे फ्रिज में मिर्ची रख के रख दूँगी, कि जब ये आएँगे तो ठंडा ठंडा फ्रिज सलाद तो ठंडा ही अच्छा लगता है।
तो मैं इसको कट करके ऐसे ही रख दी। तब तक मेरा इतना काम करने के साथ मेरे दाल जो मीन ये फ्लेम पे मैंने दाल फ्राई करने के लिए प्याज मिर्चा रखा था वो भी थोड़ी से भुन गए थे। तो मैंने इसमें दाल को अपने डाल दिया है, थोड़ा सा एक बॉयल डालने देंगे। तब तक मैं लहसुन और प्याज मिर्ची काट लूँगी इसी के साथ साथ, क्योंकि ये 15-20 मिनट का काम था। लेकिन जब आइए ना तो कम से कम 1 बजे ये आते हैं, 12:15 बजे तक मैं स्कूल से आती हूँ। तो फिर बाबू को थोड़ा सा चेयर अप करना, बच्चे का कपड़ा ड्रेस बदलना 12:30 हो जाता है। अब बहुत कुछ रखी रहूँगी ना तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि हरा धनिया मेरे पास नहीं था इस समय, गर्मियों के दिन पे रुकता भी नहीं और मुझे मिला भी नहीं। तो फिर मैंने ऐसे ही छोड़ दिया, इसमें और सब नहीं डाला मैंने। हरा धनिया तो मेरे पास नहीं था। प्याज मैं काट के रख दी थी, थोड़ा छोटा सा रख दूँगी जो मैं डालूँगी चोखे में जब डालना होगा तब। और ये अभी कढ़ाई में बाद में रख दी रही हूँ, निकाल छोड़ रही हूँ, क्योंकि बाई चांस दाल थोड़ी ठंडे हो जाए तो इसको ढक कर के मैं कढ़ाई रख दूँगी और फिर उस समय गर्म करूँगी। अभी तो ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है। अब उसके बाद मैं नहा धो करके फ़्रेश हो गई, पूजा कर ली है। मैं गाउन में ही पूजा करती हूँ, क्योंकि ये कपड़े ना बार बार आने जाने पे तो यूज़ नहीं होता और तुरंत डायरेक्ट घर वाला कपड़ा भी पहना नहीं जाता था, क्योंकि वो पूरा ड्रेस होता है। और गाउन वगैरह पहन करके मैं पूजा कर लेती हूँ डेली का जो 2 मिनट। उसके बाद फिर मैं कपड़ा चेंज कर लेती हूँ। तभी मैं कपड़ा चेंज करके बैग में रख रही थी, उसके बैग के अंदर, क्योंकि दिखाती हूँ बैग वो दूध वाला क्या कहेगा और कहने के बाद फिर देखते हैं क्या कहता है ये भी। क्योंकि मैंने ना अब आज दिखाने में गई, इसको लेकर ही जा रही थी तो मैं 11 बजे चली गई कि चलो वो कुछ करेगा तो कम से कम 15-20 मिनट आधा घंटा लग जाएगा वो करने में। तो मैंने दुकान पे गया, पहले तो मुझे लगा कि शॉप पे नहीं था, तो शॉप पे था, दूर थे। तो फिर वो आए और अभी इतनी गर्मी है ना कि मैंने स्टूल नहीं लिया। मेरे पास दुपट्टा है, दुपट्टे से ज़्यादा अच्छे से कवर होता है। तो फिर बाहर रास्ते के लिए चाहिए था तो मैंने कुछ लिया नहीं, इसी से कवर करके मुंह कवर करके मैं जाऊंगी, क्योंकि मेरा स्किन बहुत सेंसिटिव है, ब्लैक बहुत ज़्यादा। वैसे भी मेरा सांवला ही कलर है तो और भी काला हो जाने का डर होता है, तो फिर मैं नहीं लेती हूँ कुछ ऐसा। तो मैं इसको बांध करके ही जाऊँगी, क्योंकि कवर कप करना ही बहुत बेहतर होता है। कुछ भी कर लीजिए लेकिन कवर अप करना बहुत ज़रूरी होता है स्किन को। तो फिर ये स्किन बहुत कॉटन का दुपट्टा है लेकिन बहुत वो जैसे फिसल रहा था, सिर पर से लगाने की आदत नहीं है। तो ऐसे करके मैं चूड़ियों को बाहर निकाल रही थी और फिर मैं चली गई। चल के फिर मैं आती हूँ तो फिर आपको बताती हूँ कि स्कूल की क्या कंडीशन थी। और यहाँ मेरा खाना था, खाना बहुत जल्दी, क्योंकि मेरा मूड एकदम ख़राब हो गया तो उसके रिप्लाई से, दुकानदार के रिप्लाई से, तो ये मीज़ा खाना हम खा रहे थे। उसके बाद फिर बाबू सो गया, तुरंत ही सो गया। फिर मैं भी थक गई थी तो सो गई थी। मूड ख़राब होता है तो मुझे कुछ भी करने का भी मन नहीं करता है। उन्होंने कहा कि इसको आप टाके खुद लगा लो ना, और वो ऐसा मटेरियल था, उन्होंने कहा कि मैं एक्सचेंज कर दूँगा जब लिया मैंने तो। उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि ऐसे कैसे मैम हो जाएगा, 10 दिन हो गए हैं लिए हुए आपको, और तो छोटे बच्चे का बैग 10 दिन में क्या होता है आपका। तो मतलब कि आप जब एक्सचेंज ऑफ़र में रखे हो तो उसको वैलिड तो करो, कम से कम बोलो ना कि तुरंत ही ख़राब होगा तो मैं लूँगा या 10 दिन बाद में नहीं लूँगा। फिर मैंने कहा कि ठीक है, आप पहले कहा कि टॉके में दिलवा दूंगा, ये कर दूंगा, फिर कहा कि ठीक है नहीं आप ही कर लो। फिर मैंने कहा भैया आप तब दे दो मुझे बात ज़्यादा तर्क नहीं करना है आपको। तो फिर देखिए अभी इधर से धूप था, धूप का मौसम दिखा रही थी और घर मेरा वैसे ही मैसी हो जाता, छोटा वाला बेड, और मेरा बेटा उठ के बैठा था। तो मूड मेरा बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया। किसी पे ट्रस्ट करने लायक नहीं है, वो बूढ़े बुजुर्ग थे तो हमने सोचा कि जाने तो इस ज़माने के लोग थोड़े, हम लोग के ज़माने के लोग थोड़े से वो इनसेंसिटिव होते हैं, लॉयल नहीं होते हैं। उस ज़माने के लोग लॉयल होते हैं। तो हमने कहा चलो ये भी कहे कि ले लेते हैं श्वेता, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो हमें इससे ज़्यादा बेहतर अच्छी क्वालिटी का सामान मिल जाता उतने ही रुपए में, चलो ले लिया था। लेकिन उनका ऐसा नज़रिया और ऐसा कहना मेरा मूड ख़राब कर दिया था। चलिए जाने दीजिए और अभी मैं ब्लॉग यहीं पे समाप्त करती हूँ। नेक्स्ट ब्लॉग के साथ बाय बाय।